दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो रोज़ उठते हैं और बिना सॉलिड रीज़न के ये मान लेते हैं कि वो अट्रैक्टिव नहीं है। इसी प्रॉब्लम की वजह से वो बहुत इनसिक्योर रहते हैं और हमेशा एक डाउट में रहते हैं और लो कॉन्फिडेंट दिखते हैं। बट ये रियलिटी में झूठ है। मैं इन 7 साइकोलॉजिकल थ्योरी से प्रूफ कर दूंगा कि आप एक्चुअल में अट्रैक्टिव हो, बस आपकी थिंकिंग में थोड़ा सा डिफेक्ट है। क्योंकि जो चीज़ हम अपने बारे में सोचते हैं वो अक्सर उस चीज़ से बिल्कुल अलग होती है जो आपको रियलाइज़ नहीं होती, लेकिन दुनिया हमारे बारे में उसे अनुभव करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ, आप एक बार पिन कमेंट ज़रूर चेक करना। आपके लिए एक मेरी तरफ से क्वेश्चन है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग अभी भी गलतफहमी में जी रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट साइकोलॉजिकल थ्योरी की साइड। ये थ्योरी कहती है दिमाग अपनी ही इमेज का सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब ज़्यादातर लोग कहते हैं मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, तो यहाँ साइकोलॉजी कहती है वो लोग अपना चेहरा डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते, वो अपनी पास्ट फीलिंग डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। सिर्फ एक नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आपका पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। एक रिजेक्शन, एक कंपैरिजन, एक कमेंट, और दिमाग ये डिसाइड कर लेता है आई एम नॉट अट्रैक्टिव गाई। और यही तुम्हारे साथ भी प्रॉब्लम है। आप इस चीज़ को लेकर इतना ओवर थिंकिंग करते हो कि सामने वाले के हेयर स्टाइल, हाइट, उसकी पर्सनैलिटी जज करने लगते हो, वो भी अपने आप से कंपेयर करके, और सोचते हो कि शायद मैं इससे थोड़ा कम अच्छा दिखता हूँ। बट असल में ये सब बकवास चीज़ है। साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन ब्रेन जब खुद को जज करता है तो न्यूट्रल नहीं होता, वो सिर्फ निगेटिव मेमोरी को जूम करता है। इसलिए आपको लगता है आप बदसूरत हो, जबकि दूसरों का ब्रेन ऐसी चीज़ों को फील नहीं करता। मतलब जजमेंट गलत है, आप नहीं। दूसरी साइकोलॉजिकल थ्योरी बताती है कि अगर आप ट्रूली अनअट्रैक्टिव हो तो लोग आपके सामने एफर्ट नहीं करते। लॉजिकली सोचो, ह्यूमन बॉडी एनर्जी बचाना चाहती है। अगर कोई इंसान इररिलेवेंट हो, मतलब थोड़ा सा हाफ माइंड, थोड़ा पागल सा, जैसे अक्सर लोग होते हैं हमारे आसपास, तो दिमाग उन पर एफर्ट वेस्ट नहीं करना चाहता। पर रियल लाइफ में क्या होता है, लोग आपके सामने पोस्चर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं, कपड़े या बॉडी एडजस्ट करते हैं। ये एक्टिंग नहीं होती, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है जब सामने वाला ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट लगता है। अनअट्रैक्टिव लोगों के सामने बॉडी लेजी हो जाती है, नॉट अलर्ट। तीसरी साइकोलॉजिकल थ्योरी कहती है नज़र रुकती है वहाँ जहाँ इंटरेस्ट होता है। बहुत लोग बोलते हैं कोई मुझे देखता नहीं, पर असल में वो खुद आंखों से कांटेक्ट तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो देखने के लायक ही नहीं। साइकोलॉजिकली ह्यूमन ब्रेन बोरिंग चीज़ पर नज़र नहीं रोकता। अगर बात करते वक्त सामने वाला आंखों में देख रहा है या बात ख़त्म होने के बाद भी 1 सेकंड रुक जाता है, तो इसका मतलब है ब्रेन ने इंटरेस्ट मार्क कर लिया है। अगर आप बदसूरत होते, नज़र ऑटोमेटिकली हट जाती। चौथी साइकोलॉजिकल थ्योरी कहती है लोग जिनके साथ सेफ फील करते हैं उन्हें अट्रैक्टिव मानते हैं। अट्रैक्टिवनेस सिर्फ फेस सिमेट्री का गेम नहीं है, इसमें नर्वस सिस्टम का रोल भी होता है। जब कोई आपसे बिना डर के बात करता है, अपनी पर्सनल बातें शेयर करता है, या बस आपसे बात करके थोड़ा हल्का महसूस करता है, तो इसका मतलब है आपका प्रेजेंस उनके सामने काल्म है। बदसूरत लोग स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, काम नहीं। पांचवी साइकोलॉजिकल थ्योरी है दिमाग सिर्फ उन्हें नोटिस करता है जो रेलेवेंट होते हैं। अगर कोई ये नोटिस कर ले कि आज आप चुप हो या आज थोड़े डिफरेंट लग रहे हो, तो ये छोटी बात नहीं है। ह्यूमन ब्रेन बैकग्राउंड लोगों को ट्रैक नहीं करता। जो लोग अनअट्रैक्टिव और इररिलेवेंट होते हैं वो दिमाग के रडार पर आते ही नहीं। नोटिस होना ही प्रूफ है कि आप दिमाग की प्रायोरिटी जोन में हो, और प्रायोरिटी बिना अट्रैक्टिवनेस के नहीं मिलती। छठी साइकोलॉजिकल थ्योरी कहती है टाइम वेस्ट सिर्फ उनके साथ होता है जो अच्छा फील करवाते हैं। किसी के साथ बात लॉजिकली ख़त्म हो सकती है पर फिर भी चलती रहती है। कॉल रख सकते हो पर नहीं रखते। ये बोर्ड रूम नहीं होता, ये रिवॉर्ड सिस्टम का सिग्नल होता है। ह्यूमन ब्रेन सिर्फ उन लोगों के साथ टाइम खर्च करता है जो उसे इंटरनली रिवॉर्ड देते हैं, और रिवॉर्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन। अगर आप बदसूरत होते तो दिमाग एस्केप रूटीन ढूंढता। सातवीं साइकोलॉजिकल थ्योरी कहती है जिनकी बात को वैल्यू मिलती है उन्हें दिमाग पावरफुल मानता है। अगर लोग आपकी बात को बीच में काटते नहीं, आपके ओपिनियन को याद रखते हैं, साइकोलॉजिकली ह्यूमन ब्रेन अट्रैक्टिव लोगों को ज़्यादा क्रेडिबल मानता है और इम्पैक्टफुल मानता है, इसीलिए उनकी बात को वेट मिलता है। बदसूरत या इररिलेवेंट लोगों की बात दिमाग फिल्टर कर देती है। अगर आप सच में अनअट्रैक्टिव होते तो लोग रिएक्ट ही नहीं करते, ना एफर्ट, ना आई कॉन्टैक्ट, ना कंफर्ट, ना टाइम, ना वैल्यू। पर अगर ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं और फिर भी आप अपने आप को बदसूरत समझ रहे हो, तो प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम वो कहानी है जो आपने अपने दिमाग में लिख रखी है। इस कहानी से अगर तुम्हें कुछ वैल्यू मिली हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और हाँ, पिन कमेंट पढ़ना मत भूलना।